नतीजे आने के साथ ही बिहार की तस्वीर साफ होगी। बिहार का चुनाव बिना कास्ट कैलकुलेशन के पूरा नहीं हो पाता। अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक कौन सी जाति किसके साथ गई। यादव और मुस्लिम वोटर्स ने इतना बंपर वोट महागठबंधन को दिया है कि एनडीए की हार तय नजर आने लगी। तो हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से आप देखिए कि महागठबंधन का कोर वोटर यानी एक्सिस का एग्जिट पोल यह है। यादव जो है 83%, और अगर मुसलमानों की बात करें तो 79%, यानी ये महागठबंधन का कोर वोटर सीधे सीधे यादव 83% और 79% जो है वो मुस्लिम्स। उसके अलावा अगर हम देखें यानी यादव जो है 83%, 79% जो है वो मुसलमान है, यानी MY फैक्टर जो है इस बार भी जीत का बड़ा कारण बन सकता है तेजस्वी यादव के लिए। और अगर हम देखें महागठबंधन जो है 69% जो है यादव वोटर महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ जो है सिर्फ 22% और अन्य के साथ 9%, यानी सीधे सीधे जो यादव हैं वो तेजस्वी यादव के साथ रहे, महागठबंधन के साथ रहे। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो यानी मुसलमान वोटर की पसंद कौन, टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। महागठबंधन के साथ 80%, यानी तमाम जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की वो महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, एनडीए के साथ केवल 12% और अदर्स के साथ 8%, यानी सीधे सीधे महागठबंधन को MY फैक्टर जो इस बार भी सीधे सीधे उनके काम आता नजर आ रहा है। नीतीश, यानी अगर देखा जाए तो MY फैक्टर फिर से काम आया। आरजेडी के साथ हमेशा रहा है तेजस्वी यादव के साथ, और फिर आइसिंग ऑन द केक जो है वो सरकारी नौकरियों की जो बात है वो साथ में नजर आई तेजस्वी यादव। बिल्कुल MY देखिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन MY अकेले काफ़ी नहीं है सत्ता में आने के लिए। इस बात को आरजेडी अच्छे से जानती थी, इसलिए आप देखेंगे कि इस बार उसमें इजाफा करने की कोशिश की है। बहुत पहले से लालू यादव की कोशिश थी कि MY के सामाजिक आधार को हम कैसे और बड़ा करें। अब उसमें देखिए जो नया तबका जुड़ा, वो जुड़ा इसी रोजगार से प्रभावित होकर, ऐसा तबका जो जाति से हट कर जुड़ गया, युवाओं का बड़ा तबका। और इसके अलावा जो नीतीश कुमार से जो नाराज़गी थी जिस तबके में, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो आरजेडी के पास भी नहीं जाना चाहता था, तो उसको एक प्लेटफॉर्म एलजेपी के तौर पर मिल गया। तो ये एनडीए की जो घटत हुई, एक तरह से इसका अप्रत्यक्ष फायदा भी सीधे तौर पर महागठबंधन को मिला। तो जातीय समीकरणों के लिहाज से भी देखें तो MY में एडिशन हुआ। और दूसरी बात की जो CPI ML से गठबंधन हुआ, लेफ्ट पार्टियों से जो गठबंधन हुआ, उनका जो एक कैडर वोट है उसकी वजह से दलित OBC का भी जो एक वोट है वो इस बार आरजेडी में जुड़ा, इसका फायदा मिला। और दूसरी जातियों की बात करें, हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि माले जहां पर बहुत मजबूत दिखा वहां सवर्णों की थोड़ी गोलबंदी हो गई। सवर्णों का जो बिखराव था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि सवर्णों को माले से डर लगता है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं। जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों का जो एक रहा है इतिहास, उसको लेकर सवर्ण डरते हैं, तो थोड़ा ये भी बात रही है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर दो चीज़ें साफ दिखी कि MY में नए नए वर्ग जुड़े, और वे नए तबके में जाति से हटकर युवाओं का एक तबका था जो कि उनके रोजगार से प्रभावित था, और दूसरी तरफ जो विपक्ष था उसका वोट बंटता हुआ दिखा। सवर्णों का वोट साफ तौर पर बंटता दिखा। कुशवाहा जो है वो इसी तरह से वोट करता है कि जहां उसके जिस जाति का उम्मीदवार है उसको वोट देता है। तो कुशवाहा इस बार ऐसे भी नहीं थे, तो उसका भी असर हुआ। पासवान बिल्कुल जो बात नीतीश कह रहे हैं राजेश, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर कई जगह ये खबर आई कि बीजेपी को भी वोट नहीं किया। जी बिल्कुल, आप मुजफ्फरपुर में हैं राजेश, तो यानी भले और मुद्दे जुड़ते चले गए, लेकिन जो कोर है कहीं ना कहीं यानी MY फैक्टर जो है, कास्ट कैलकुलेशन, उसके बिना बिहार का चुनाव संभव नहीं, और वो सीधे सीधे फायदा देता हुआ नजर आया महागठबंधन को। बिल्कुल फायदा दे रहा है। देखिए मुसलमानों का एक छोटा ही चंक, लेकिन वो नीतीश कुमार को पिछले कई चुनावों में जाता था, लेकिन इस चुनाव में वो पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ गया है, आरजेडी के साथ गया है पूरी तरीके से। अगर मैं कहूं कि अगर पोलिंग हुई होगी और तो 99% वोटिंग जो है वो महागठबंधन की हुई होगी। यादवों का वोट राष्ट्रीयता के मुद्दे पर कई बार पिछले कुछ चुनाव में जरूर बीजेपी को जाता रहा है, बहुत छोटा चंक जाता रहा, लेकिन इस बार वो भी नहीं गया। यानी कि मुस्लिम यादव जो कोर वोट बैंक रहा है आरजेडी का, जो पिछले कुछ चुनाव में थोड़ा बहुत छिटकता रहा है, वो इस बार पूरी तरीके से गोलबंद होके एग्रेसिव वोटिंग किया। हम जो बूथ पे, पोलिंग बूथ पे थे, वहां पर हम देख रहे थे किस तरीके से जो युवा वर्ग था अपने घर के बुजुर्गों को लेकर आ रहा था, जो चल नहीं पा रहे थे उन्हें भी लेकर आ रहा था, ताकि एक एक वोट पड़े। और ये मुसलमान और यादव दोनों वोट रूम में हमने देखा कि इस तरीके से ये वोटिंग हुई है। तो मुसलमान और यादव बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तेजस्वी को जो एज मिल रहा है, तेजस्वी जो आगे दिख रहा है, उसमें MY समीकरण जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल अमित, आपने सवर्ण वोटर्स जो है, जैसा नीतीश बता रहे थे कि बिखरा हुआ है। जी
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा बिहार आपने एक तरह से खंगाला, पूरे बिहार में आप घूमे अमित, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि एमवाई फैक्टर जो हम देख रहे हैं सीधे सीधे महागठबंधन के साथ इंटैक्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, आपकी जो ये बात है ना कि एमवाई फैक्टर जो है गठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, बोलिए कि आरजेडी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, था, है और रहेगा, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने जो जमीन पर देखी है। दूसरी मैं बात ये बताना चाहता हूं कि अगर हम कहते हैं कि क्या महागठबंधन की ओर लहर था, कोई महागठबंधन की ओर लहर नहीं था। ये लहर जो था वो बदलाव के लिए था और उनके पास ऑप्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन था और यही प्लस पॉइंट है, यही फायदा मिला है आरजेडी और महागठबंधन को। दूसरी बात यह आती है कि जब हम एमवाई समीकरण की बात करते हैं, आप ये बताइए कि इस बार जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हुए और दूसरी जातियों को मिलाया गया, एक आंकड़ा देते हैं। 2005 में इलेक्शन हुए जब बीजेपी और जेडीयू मिलके आए, उसके बाद 2010 में आए, 2015 में तो आरजेडी और नीतीश कुमार लड़े थे। उससे पहले आरजेडी गठबंधन के साथ नहीं लड़ती थी ना चुनाव, तो क्या होता था, वोटों का बिखराव हो जाता था। इस बार जब वो महागठबंधन में आए हैं तो उन्होंने कांग्रेस को जोड़ा है, साथ में कुछ छोटे दल और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी के जो पार्टियों को जोड़ा गया, उसका जो वोट बैंक आता है वो भी इसके साथ जुड़ गया है। तो एमवाई तो प्लस करते हैं तो 30% से ज्यादा चले जाता है। और आप उठा लीजिएगा, अगर किसी भी एरिया में आप जाएंगे, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, माले की अगर आप वोट आप गिनेंगे तो कम से कम 2-3 हजार वोट होते हैं उनके, इससे कम नहीं होता है। तो 2-3 हजार वोट जो होता है मार्जिन होता है जीत, हार और जीत का। और पिछले अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे तो आरजेडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 3-4 हजार वोट से हारे हैं एनडीए के कैंडिडेट से। तो ये 3-4 हजार जो वोट हैं इनके पास चले गए, तो इसलिए इनको फायदा होगा। लेकिन हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लड़ाई होने जा रही है वो थोड़ी कांटे की रहेगी। हो सकता है 10-20 का ही अंतर है। चलिए 10 तारीख दूर नहीं है, 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे अभी देखें, सुपर एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, तमाम एग्जिट पोल्स हमने आपको दिखाया, तो उसमें सीधे सीधे महागठबंधन तेजस्वी यादव की सरकार बनती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पालित आपका, ज्योति मिश्रा आपका, राजेश आप हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े और पटना से नीतीश चंद्र आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बिहार पर जितने एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, आप क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के नतीजों को स्वीकार करेंगे? जी, हमने एग्जिट पोल में बड़े ध्यान से देखे। एग्जिट पोल में अपर एज है महागठबंधन को, और कुछ लोग क्लियर उनको दिखा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एनडीए को भी, जैसे एबीपीसी वोटर है वो एनडीए की भी बनते दिखा रहा है, वो महागठबंधन की भी बनते दिखा रहा है, उसमें भी थोड़ा अपर हैंड उनका है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये फैसला 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग जी। अब तो जनादेश का सम्मान है और एग्जिट पोल कई बार ऊपर नीचे होते भी हैं। पिछली बार मैं इंडिया टीवी पे बड़े शौक से बैठा था जब रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि टुडे चाणक्य के पोल ने हमें 155 दिया था और जब रिजल्ट खुला तो हम 55 पे आ गए। तो एग्जिट पोल का हम उसके बारे में बिना कुछ टिप्पणी किए हुए, हमारा जो नज़र देखा है, हमने जो बिहार में घूमते हुए देखा और जो बिहार की सिचुएशन है, उसमें मुझे लगता है कि एनडीए की फिर से सरकार बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एनडीए का वोटर बड़ा शांत रहा है और महागठबंधन के लोग थोड़ा उग्र भी रहे हैं, मारपीट की घटनाएं भी हो रही थीं, तो लोग बहुत ज़्यादा बोले नहीं जितना वोट दिए हैं, ऐसा मेरा अब तक का आकलन है। मनोज जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार बिहार की जनता ने चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए वोट दिया है? महागठबंधन के मुकाबले आप लोगों को कम वोट मिले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर हमको कोई सर्वे 118-20 तक दिखा रहा है तो वोट तो मिले ही हैं। हमने 57 रैलियां करी हैं पंकज भाई जी, लेकिन हमें अभी अंतिम रिजल्ट का इंतजार करना है, ये मानते हुए कि एग्जिट पोल में थोड़ा अपर पोजीशन है महागठबंधन की। लेकिन मेरा मन कहता है कि हम लोग 10 तारीख का इंतज़ार करें। अब तो एक दिन की और बात है और जनादेश जो भी हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात है कि अभी कोई ईवीएम के ऊपर नहीं टूट रहा है। अच्छी बात है राहुल गांधी जी और महागठबंधन के लोग वो ईवीएम पे अटैक नहीं कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो भी निर्णय हो उसको स्वीकार करना चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में अब वापस से जातिवाद और संप्रदायवाद ये सब नहीं होना चाहिए।
वास्तव में बिहार के इस जगह की उड़ान को आगे बढ़ाने वाली जो भी सरकार बनती है उसको ध्यान देना चाहिए। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग नाराज थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को उठाना पड़ सकता है? नहीं पंकज जी, आपने ठीक कहा, कई जगह हम लोगों को भी ऐसा देखने को मिला, लेकिन हम जब पूछते थे उनसे कि नीतीश जी ने आपके लिए बुरा क्या किया, तो कुछ लोग तो शराबबंदी से परेशान दिख रहे थे कि बच्चे तस्कर हो गए, लेकिन कुल मिला के कोई नीतीश जी के विरोध में भी नहीं बोलता। सब बोल रहा है सड़क बनी है, गांव-गांव गली बनी है, बड़ी बड़ी नदियों पे पुल बने हैं, दूरियां घटी हैं, महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी है बहुत बड़े स्तर पे मिली हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, शहर शहर एलिवेटेड रोड बनने शुरू हुए हैं, तो दूरियां घटी हैं। ये सारी चीज़ें मानते हुए भी एक 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो दिख भी रहा था, लेकिन वो इस स्तर का नहीं दिख रहा था कि एनडीए को नकार दे। इसलिए मेरी आशा बनी हुई है और इस आशा पे हम सभी को इंतजार करना, और जैसा मैंने पहले भी कहा जी कि जनादेश का सम्मान करना है, किसी के पक्ष में रिजल्ट हो उसको स्वीकार करना चाहिए। मनोज भाई, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी का वादा किया था, वो बिहार के जो यूथ है उसको पसंद आया और युवा वर्ग ने जमकर तेजस्वी को वोट दिया है? देखिए, युवा और बिहार के युवा को अच्छी तरह पता है कि एक सिग्नेचर में पहली कैबिनेट में बिहार में कोई 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करे तो ये हवाई फायरिंग ही हो सकता है। अब उसके असर में युवा जाएगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि जो तेजस्वी बाबू की जो बातें हैं वो थोड़ी बेसिर पैर की लगी। आप बिहार में 2,87,000 टोटल सरकारी नौकरी है, आप 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ से दे सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों का तो समय अब चला गया। उन्होंने जो कहा वो भी जनता ने सुना, हमने जो कहा वो भी सुना है। हम बड़े ही डिटेल्ड वर्क में जनता को समझाने की कोशिश किए हैं और मेरा अभी भी विश्वास है कि 10 तारीख को जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी और जैसे जैसे दोपहर आएगा एनडीए के पक्ष में बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए मनोज जी, आपको 10 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 10 नवंबर को सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर लगातार बड़ी कवरेज देखना ना भूलें।